हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने सेट्स में लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो उन्होंने सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का डिस्कशन अब हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे कि अगर हमको कोई सेट दिया जाए और अगर हमको उसके सारे सबसेट लिखने के लिए बोला जाए तो हम कैसे लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सेट है, सेट कह देते हैं ए। अब आपसे बोलें कि चलिए बताइए कि क्या ये वाला सेट इसका सबसेट है ना। तो ये होगा, क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। अच्छा, हम आपसे बोलें कि क्या ये इसका सबसेट है, तो ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं। या हम आपसे बोलें कि चलिए बताइए क्या ये वाला सेट भी सेट ए का सबसेट होगा, ये वाला सेट, तो ये भी इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है ना। तो अभी तुमने जैसे तीन ही सेट ऐसे लिखे हैं जो कि इसके सबसेट है, बट अब हम और सेट भी लिख सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसका सबसेट है या ये भी इसका सबसेट है। तो ऐसे हम बहुत सारे सेट्स बना सकते हैं। ठीक, तो हम लोग बेसिकली यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमको कोई एक सेट दे दिया जाए और हमसे बोला जाए कि चलिए अब इसके जितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, जितने, वो सारे अगर हमको लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे। सबसेट ऑफ अ सेट, किसी भी एक सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे सबसेट्स अगर हमको लिखने के लिए बोला जाए तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए क्या तरीका बताया गया, सिंपल ये बोला गया कि अगर हमको किसी भी सेट का सबसेट लिखना है तो आप क्या करिए, आप यहां से कितने भी एंड कोई भी, दो चीजें, हमको जिस सेट का सबसेट बनाना है हम उस सेट में से कितने भी एंड कोई भी एलिमेंट लेकर के सबसेट बना सकते हैं। तो कितने भी का मतलब कि आप यहाँ से एक एक एलिमेंट का लेकर के सबसेट बना सकते हैं। जैसे ये सबसेट ऐसा है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ना, ये भी ऐसा सबसेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, ये ऐसे सबसेट्स हैं जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स हैं, ये ऐसा सबसेट हो गया जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। तो कितने भी का मतलब हो गया कि हम यहाँ से कितने भी एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट बना सकते हैं। तो हम एक एक एलिमेंट वाला सबसेट बना सकते हैं, फिर हम दो दो एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाएंगे, फिर हम तीन तीन लेकर के बनाएंगे, फिर हम चार चार। बट चार वाला यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ तो तीन ही एलिमेंट्स हैं, तो तीन से ज्यादा एलिमेंट्स तो लेना पॉसिबल नहीं है। तो हम केसेस कैसे सोचेंगे कि अगर हमको सबसेट बनाना है तो पहले एक एक एलिमेंट वाले जितने सबसेट हो सकते हैं वो बनाए जाएं, फिर दो दो एलिमेंट्स वाले जितने हो सकते हैं वो बनाए जाएं, फिर तीन तीन वाले जितने हो सकते हैं वो बनाए जाएं, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो एक चीज बोली गई कि कितने भी एलिमेंट्स, दूसरा बोला गया कोई भी एलिमेंट, है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाना है, ठीक, तो अब एक एक एलिमेंट, अब हमने सोच लिया कि अब हमको एक ही एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाना है। अब इसके बाद इसमें से अब हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। पहले तो कितने भी, ये वाला केस हो गया, एक लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे, एंड इसके बाद अब अगर एक वाला भी बनाना है या दो वाला भी बनाना है तो अब कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। कोई भी का मतलब अब अगर हमको एक ही एक एलिमेंट लेना है तो हम इसमें से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और कोई तो केस बनेगा नहीं। भाई एक ही एक एलिमेंट लेना है तो इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। अब अगर हमको दो दो एलिमेंट्स लेना है तो दो दो एलिमेंट्स में भी कोई भी एलिमेंट, तो कोई भी दो एलिमेंट्स, तो 1 2 ले सकते हैं, 1 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं। अच्छा, ये नहीं सोचेंगे कि फिर इसके बाद हम 2 1 ले लें या 3 2 ले लें। ये तो हमने डिस्कस किया था कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो ये 2 1 और ये 1 2 सेम ही है ना। तो ये कोई नया आपने सबसेट नहीं बनाया, ये 2 3 और ये 3 2 सेम ही है ना, तो ये कोई आपने नया सबसेट नहीं बनाया। तो दो दो अगर हमको लेना है तो हम 1 2 ले सकते हैं, हम 1 3 ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, और कोई पेयर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो एक एक एलिमेंट्स लेकर के हमने सारे सबसेट बना दिए, फिर दो दो एलिमेंट्स लेकर के बना दिए, फिर तीन तीन लेकर के बनाया जाए। तो जब हम तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाएंगे, तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के, तो यहाँ पे तीन ही एलिमेंट्स हैं, यही तीनों लेके बनाएंगे, और कोई केस तो मिलेगा नहीं। तो एक एक एलिमेंट लेकर के, दो दो एलिमेंट्स लेकर के, तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के, ये सारे सबसेट्स हो गया। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं
और जब यहाँ पर बोला गया कि आप यहाँ से कितने भी एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बना सकते हैं, कितने भी, तो आपने बोला हम एक एलिमेंट लेंगे या दो लेंगे या तीन लेंगे, तो इसमें अब आपको वो केस भी इंक्लूड करना होगा जब बोला गया ना कि कितने भी एलिमेंट, तो कितने भी का मतलब या तो एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट या चार एंड सो ऑन। तो इसमें वो केस भी इंक्लूड किया गया कि जब आप यहां से 0 एलिमेंट लेकर के सबसेट बना रहे हैं, मतलब हम यहां से कोई भी एलिमेंट नहीं लें, कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, खाली रहेगा, मतलब एम्प्टी सेट आपको मिलेगा। कहने का मतलब जब हम किसी भी सेट के सबसेट लिखते हैं, तो जब इसमें से बोला गया कि आप यहां से कितने भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सबसेट बनाने के लिए, तो आप एक एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते थे सबसेट बनाने के लिए, आप दो सिलेक्ट कर सकते थे, आप तीन सिलेक्ट कर सकते थे, या आप 0 नंबर ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते थे। आप किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं सबसेट बनाने के लिए, ऐसा केस भी इंक्लूड आपको करना होगा। कहने का मतलब अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसके टोटल कितने सबसेट्स हम बना पा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस सेट के टोटल 8 सबसेट्स पॉसिबल हैं, 8। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके सारे सबसेट लिखते हैं। तो पहले एक एक एलिमेंट, तो एक एक एलिमेंट लेंगे तो ए बी सी डी, फिर दो दो एलिमेंट्स लेकर के शुरू करते हैं, तो ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, देन बी सी, बी डी एंड देन सी डी। ठीक, फिर तीन तीन लेते हैं। जब तीन तीन एलिमेंट्स लेंगे तो ए बी सी, ए बी डी, फिर ए सी डी एंड देन लास्ट में बी सी। तीन तीन में इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक, ए बी सी, ए बी डी, देन ए सी डी एंड देन बी सी डी। ठीक, एक एक एलिमेंट्स लेकर के बना लिए, दो दो एलिमेंट्स लेकर के बना दिए, तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के बना दिए। अब चार चार एलिमेंट्स लेके बना जाए, क्योंकि यहाँ चार एलिमेंट्स हैं तो चार चार भी हम ले सकते हैं। तो जब चार चार एलिमेंट लेना शुरू करेंगे तो एक ही केस बनेगा, चारों के चारों ए बी सी डी आपने ले लिए। फिर अगेन लास्ट में ये वाला केस लेना नहीं भूलेंगे कि इसमें वो भी पॉसिबल है, सबसेट जब भी बनाएंगे तो ये भी बताया गया कि हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट बिना लिए भी सबसेट बना सकते हैं। मतलब एम्प्टी सेट भी जो होगा वो, अब आप देख सकते हैं, आप कोई भी सेट का सबसेट लिखना स्टार्ट करिए, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो विल बी ऑल्सो वन ऑफ द सबसेट्स ऑफ द सेट। आप कोई भी सेट लीजिए, उसका आप सबसेट लिखना स्टार्ट करिए, तो लास्ट में हमेशा हम लोग एक ऐसा केस बना ही रहे होंगे जब हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट कर रहे होंगे सबसेट बनाने के लिए, तो एम्प्टी सेट हमको हर केस में एज वन ऑफ द सबसेट्स दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सबसेट लिखने का तरीका हो गया, बहुत सिंपल है। कितने भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट, एक एक एलिमेंट, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार, है ना। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे वहां तक आप केस बना सकते हैं। लास्ट में वो केस जब हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक, ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद, इतना नोट करने के बाद, आप लोग कॉपी में ऐसे नोट बना करके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड 3 चीजें, 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा याद रखनी है। एंड जब भी आप किसी भी सेट का सबसेट लिखिए तो एक बार इन तीनों पॉइंट्स को जरूर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ये तीनों आपको हेल्प करेंगे वेरीफाई करने में कि आपने सही तरीके से सारे सबसेट्स को लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एम्प्टी सेट is a subset of every set। empty set is a subset of every set। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम कोई भी सेट लेंगे और उसका जब सबसेट बनाना शुरू करेंगे, मान लीजिए किसी सेट में 10 एलिमेंट्स भी हैं, उसके भी अगर हमने सबसेट बनाना स्टार्ट किया तो पहले एक एक एलिमेंट्स लेंगे, फिर दो दो, फिर तीन, फिर चार, फिर 5 6 7 8 9 10, है ना। सारे के सारे 10 एलिमेंट को लेकर के हम सेट बनाएंगे।
एंड देन लास्ट में फिर अगेन एक ऐसा केस तो बनाएंगे ना, ये वाला केस, ये तो हम हर केस में बना ही रहे हैं, जब हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट बिना सिलेक्ट किए या 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सिलेक्ट किए करके हम उसका सबसेट लिख रहे हैं। तो हम कोई भी सेट का सबसेट लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको एम्प्टी सेट एज वन ऑफ द सबसेट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हमेशा याद रखना है कि कोई भी सेट हो, कैसा भी सेट हो, उसका वन ऑफ द सबसेट्स एम्प्टी सेट तो आएगा ही आएगा। ठीक, इसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखिए ये आपका सेट था, आपने इसके सबसेट लिखे, तो इसके सबसेट में सेम यही वाला सेट हमको मिला कि नहीं मिला? तो क्या ये जो सेट है सेम यही सेट मिला ना हमको? तो सेम यही सेट, भाई ये भी तो सेट ए है, तो क्या सेट ए खुद का सबसेट हुआ? हो गया भाई, हर सेट खुद का सबसेट होगा ही, क्योंकि यहाँ पर जो भी सेट आपने लिखा है वही सेम सेट अगर आप लिख देंगे तो सबसेट की तो कंडीशन फॉल हो जाएगी ना भाई, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ हुआ भाई, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी तो सेट ए ही लिखा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट जो है ये खुद ए का ही सबसेट है। जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए ये वाला केस, ये भी तो आपका सेट बी ही हो गया, तो बी इज अ सबसेट ऑफ बी। भाई ये खुद का सबसेट हो ही गया। तो ऐसा तो हर केस में होगा। मान लीजिए किसी में कितने भी एलिमेंट्स हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं, तो आप सबसेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, 3 4 5, फिर एक केस ऐसा बनाएंगे ना कि जब आप यहाँ के सारे n एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया भाई 3 एलिमेंट्स थे, तो एक केस ऐसा आया ना कि जब हम तीनों को तीनों एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बना रहे हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे तो भी तो ऐसा केस बना ना भाई, हमने एक एलिमेंट लेके सबसेट बनाया, फिर 2 को लेके, फिर 3 लेकर, फिर वो केस भी तो आएगा ना कभी ना कभी, जब हम यहाँ से चारों के चारों एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट बनाएंगे, और जब सेम यही सारे एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाएंगे तो सेम सेट बन जाएगा। तो ऐसा भी हर केस में होगा। जैसे एम्प्टी सेट हर केस में आपको मिलेगा, वैसे ही सेट इटसेल्फ भी आपको हर केस में वन ऑफ द सबसेट्स मिलेगा ही मिलेगा। हर सेट खुद का सबसेट होगा। ये सेट इटसेल्फ एज वन ऑफ द सबसेट्स आपको हर केस में दिखाई देगा ही देगा। ठीक, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था कि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट, सेट इटसेल्फ है ना, इज अ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट भी होगा ही होगा। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ, थर्ड पॉइंट लिखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कोई भी सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते थे ना, कार्डिनल नंबर। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इक्वल टू एक्स, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट होगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज एक्स, देन total number of subsets, then total number of subsets is equal to 2 to the power x. If number of elements in a set is x, then total number of subsets is 2 to the power x. देखिए जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो यहां से हमको ये पता चलेगा कि अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसके कितने सबसेट आने चाहिए? तो 2 to the power 3 यानी कि 8। तो इसके 8 सबसेट बनने चाहिए। तो 3 3 6 1 7 1 8, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 टोटल सबसेट्स आपने बनाए। आप जब भी सबसेट बनाएं, ये तीनों पॉइंट्स आप जरूर से क्रॉस चेक करिए, है ना। एम्प्टी सेट आपने लिखा है कि नहीं, सेट इटसेल्फ आपने लिखा है कि नहीं, एंड टोटल आपने जितने सबसेट्स बनाए हैं वो 2 to the power x बन रहे हैं या नहीं, इससे कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं केस रिपीट कर रहे होंगे, अगर आप कम बना रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई केस आप मिस कर रहे हैं। तो आप हमेशा क्रॉस चेक कर पाएंगे कि आपने जो सबसेट्स लिखे हैं वो आपने सही लिखे कि नहीं लिखे। जैसे यहाँ पर इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4, है ना। तो 4 एलिमेंट्स हैं,
तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए थे, तो 2 to the power 4, 2 to the power 4 कितना हो गया 16, तो इसके 16 सबसेट बनने चाहिए थे। अब चलिए एक बार देखा जाए इसके 16 सबसेट्स बने कि नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। तो इस पॉइंट को आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप हमेशा ये चीज देख पाएंगे कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेट आपने ज्यादा बना दिया केस, या आपने कहीं कोई केस कम बना दिया। ये एग्जैक्ट हमको बता देगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होने चाहिए। सिंपल है। इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसका प्रूफ भी डिस्कस कर लेंगे कि ऐसा कैसे आ रहा है। बट अभी के लिए याद रखेंगे कि किसी भी सेट में अगर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो 2 to the power x हो जाएंगे ना। जैसे यहाँ 3 एलिमेंट्स थे तो इसके सबसेट होने चाहिए थे 2 to the power 3 यानी कि 8। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट होने चाहिए थे 2 to the power 4 यानी कि 16। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई अभी सबको, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पावर सेट। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि लेट से अगर हमको एक सेट दिया है ना, और आपसे बोले चलिए अब आप इस सेट का पावर सेट लिखिए, ठीक। तो पहली चीज तो ये कि पावर सेट डिनोट कैसे करते हैं ना, तो पावर सेट ऐसे लिखा गया, पावर सेट ऑफ द सेट ए। मान लीजिए अगर हमको ए का पावर सेट लिखना है, कैपिटल पी फिर राउंड ब्रैकेट में आप सेट को जिससे डिनोट कर रहे होंगे ए बी कुछ भी, तो वो यहाँ पर आएगा, है ना। तो पावर सेट ऑफ सेट ए ऐसे डिनोट किया जाएगा, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई एक सेट है बी, है ना, इसका हमको पावर सेट लिखना है तो इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे, पावर सेट ऑफ द सेट बी ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब पावर सेट होता क्या है ना, क्या मीन करता है, तो कैसे डिफाइन किया गया, एक लाइन लिख लेंगे कॉपी में, ठीक। पावर सेट इज, डेफिनेशन लिखेंगे जरूर से कॉपी में, पावर सेट इज अ सेट, पावर सेट इज अ सेट which contains, power set is a set which contains all the subsets of a given set. Power set is a set which contains all the subsets of a given set. देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हमसे बोला जाए कि चलिए इसका पावर सेट लिखिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करिए, आप पहले इसके सारे सबसेट लिख दीजिए। तो सबसेट लिखना हम लोग सीख गए, कैसे लिखते हैं, तो यहाँ से पहले कोई एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाएंगे, फिर यहाँ से दो दो एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाएंगे, एक ही केस आएगा, दो ही एलिमेंट्स हैं, फिर लास्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे सबसेट बनाएंगे। इस तरह से आपने सारे सबसेट बना दिए। अब इन सारे सबसेट को कंटेन करने वाला एक सेट बना दीजिए, मतलब इन सारे सबसेट्स को एक सेट के अंदर कर दीजिए, और अब जो सेट आपको दिख रहा है ये सेट इसका पावर सेट कहलाएगा। कैसे बोला गया, कैसे डिफाइन किया गया कि पावर सेट इज अ सेट, एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स, जो कंटेन करेगा किसको, ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। एक ऐसा सेट जो कि गिवन सेट के सारे सबसेट्स को कंटेन करे, ऐसे सेट को बोला गया उस गिवन सेट का पावर सेट। जैसे मान लीजिए अगर हमको बी का पावर सेट लिखना है, तो पहले हम क्या करें, पावर सेट आपको किसी भी सेट का लिखना हो, सबसे पहला काम आप उसका सबसेट लिख दीजिए, ठीक। फिर सबसेट लिखने के बाद उस पूरे सबसेट्स को एक सेट के अंदर कर दीजिए, वो उसका पावर सेट हो गया, सिंपल है एकदम। अब इसका पावर सेट लिखना है तो पहले हम सारे सबसेट्स लिखेंगे, तो एक एक एलिमेंट लेकर के, फिर दो दो एलिमेंट्स लेकर के, फिर तीन तीन एलिमेंट्स लेकर के, फिर बिना कोई एलिमेंट लिए, तीन एलिमेंट से 8 सबसेट बनने चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया था ना, 2 3 4 5 6 7 8 सारे सबसेट्स हो गए, ठीक। अब जो सारे सबसेट्स हैं इन सबको कंटेन करने वाला, सारे सबसेट्स को
कंटेन करने वाला एक सबसेट बना दीजिए, एक सेट बना दीजिए, सारे सबसेट्स को कंटेन करने वाला एक सेट। तो ऐसे ही डिफाइन किया गया कि पावर सेट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर उस सेट के सारे सबसेट्स होंगे, ऐसे सेट को बोला गया पावर सेट। ठीक, अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए, चलिए बताइए कि B के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, B के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो क्या हम ऐसे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तो कोई एलिमेंट ही नहीं, 12 एलिमेंट्स नहीं, गलती करते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे। जब आप किसी सेट के अंदर सेट लिखते हैं, है ना, तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ये एक एलिमेंट की तरह से काउंट होगा। मतलब इस सेट के अंदर ये एक और ये है ना, ये दो अलग अलग एलिमेंट नहीं है। अब इस सेट के अंदर क्योंकि आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो खुद सेट के फॉर्म में है, तो ये पूरा का पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं केवल, एक ये आपका हो गया ये वाला, फिर 2 3, ये पूरा सेट एक, ये 4th एलिमेंट, ये 5th एलिमेंट, ये 6th, ये 7th और ये 8th, इसको भी हम काउंट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसको हम क्यों काउंट कर रहे हैं, हम इसके अंदर का एलिमेंट थोड़े ना देख रहे हैं। हमसे अगर हमसे पूछा जाए कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है तब तो 0 है, बट हमसे पूछा गया है कि भाई पावर सेट में बताइए कितने एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर तो एक सेट आपने बनाया ना, तो ये सेट तो है ना, भले वो सेट खाली है, वो सेट एम्प्टी है, दोनों में डिफरेंस है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, बट पावर सेट के अंदर देखा जाए तो पावर सेट के अंदर तो एक आपने सेट बनाया है ना, ये सेट तो है इसके अंदर, तो ये एज एन एलिमेंट काउंट होगा। एंड दूसरी गलती ये नहीं करेंगे कि सेट के अंदर के एलिमेंट्स को अलग अलग काउंट कर रहे, नहीं। जब आपने कोई सेट बनाया जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स को सेट के फॉर्म में लिखा है, तो अब वो पूरा का पूरा सेट ही एक सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट होगा। जैसे मान लीजिए सपोज एक और एग्जाम्पल हम लिखें, हमसे पूछा जाए कि इस सेट सी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप 5 कहेंगे? नहीं, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और ये एक एलिमेंट, क्योंकि अब इस सेट के अंदर हमने एक ये एलिमेंट लिखा है जो कि सेट के फॉर्म में है। तो अब इस पूरे सेट को हमको एक सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम अलग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट नहीं है, इस सेट के अंदर केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक पूरा का पूरा सेट ये। ठीक है, तो आप किसी भी सेट के अंदर अगर आपको सेट अगर दिखाई दे रहा है तो अब वो पूरा का पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट की तरह से काउंट होगा। तो यहाँ पे 8 ही एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 सेट्स हमको दिख रहे हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। उस एग्जाम्पल में केवल 3 ही एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, 1 2 और ये पूरा का पूरा सेट एक सिंगल एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स टोटल। क्लियर हो गया? अब अगर हम आपसे पूछें कि चलिए बताइए किसी भी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो अब क्योंकि हमको पता है कि पावर सेट बेसिकली क्या है, हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं कि भाई उसके जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। कहने का मतलब किसी भी सेट के जितने एलिमेंट्स, जितने सबसेट्स होंगे, सेट ए के जितने सबसेट्स होंगे, 4 सबसेट हैं, तो यही 4 सबसेट तो पावर सेट में एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे हमने आपसे पूछा कि भाई इस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आपने कहा 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट्स क्यों हैं? क्योंकि सेट ए के 4 सबसेट थे। तो अगर यहाँ पर इसके 4 सबसेट अगर पॉसिबल हैं तो इसके पावर सेट में एलिमेंट्स भी कितने होंगे? 4। सेम वही चीज यहाँ पर, भाई इसके कितने सबसेट पॉसिबल थे? 8। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 8, क्योंकि यही जो सबसेट थे यही तो पावर सेट के अंदर के एलिमेंट बन गए। तो अगर इसके 8 सबसेट पॉसिबल थे तो इसका मतलब इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 8 एलिमेंट्स। तो अगर हम आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ लें कि भाई कोई एक सेट है ए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं x, तो चलिए बताइए इसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तब हमको क्लियर होना चाहिए ये चीज। तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि पावर सेट के अंदर आपने एलिमेंट क्या लिखे हैं? उसके सबसेट ही लिखे हैं। तो भाई उसके जितने सबसेट होंगे, जैसे इसके 4 सबसेट थे, तो यही 4 तो पावर सेट के अंदर के एलिमेंट हो गए। तभी तो आपने कहा कि भाई पावर सेट में 4 एलिमेंट हैं।
वही चीज यहाँ पर है कि अगर इसके तीन, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए था? 8। इसीलिए तो इसके पावर सेट के अंदर आप 8 एलिमेंट कह पा रहे हैं, क्योंकि इसके 8 सबसेट्स हैं। आप जिसको एलिमेंट कह रहे हैं पावर सेट का जो एलिमेंट है वो बेसिकली क्या है? सेट का सबसेट ही तो है। तो अगर किसी भी सेट में इतने एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, हमको एकदम लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि पावर सेट के अंदर का एलिमेंट क्या है? उस सेट का सबसेट ही तो है। तो किसी भी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने उसके सबसेट होंगे, सिंपल। इसमें अगर x एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power x। इसका रीजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पावर सेट के अंदर आप कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो कि उसके सबसेट है। ठीक है, आई थिंक पावर सेट वाली बात भी क्लियर होगी। सिंपल है एकदम। किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है, पहले आप फटाफट उसके सारे सबसेट्स लिख दीजिए। सारे सबसेट लिखने के बाद उसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, एक सेट के अंदर कर दीजिए। वो सेट उसका गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पर बेस्ड। इस सेट का पावर सेट लिखिए, और पावर सेट भी तो एक सेट ही होता है, कोई एक सेट बन जाएगा। अब जो सेट बना, तो ये वाला सेट जो बनेगा, इसका भी पावर सेट लिखिए। चलिए खुद से ट्राई करिए। अगेन पावर सेट लिखने के लिए आपको हमेशा वैसे सोचना है कि हमको पहले उसका सबसेट लिख देना होगा। जो सेट हमारे सामने, पहले सब कुछ सही से सोच के उसके सबसेट लिखिए। सबसेट लिखना हम लोग जानते हैं, उसमें गलती नहीं होगी, सिंपल चीज है। सबसेट लिख दिया, फिर उसके बाद उसको एक ब्रैकेट के अंदर कंटेन कर दीजिए, वो उसका पावर सेट हो गया। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे पावर सेट का पावर सेट लिखना है। ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ लें कि भाई पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए लिखिए, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको अंदर वाले को एक सेट की तरह से देख लेना है। भाई ये सेट आप लिख पा रहे हैं ना, एक बार ये सेट आ गया, उस सेट का हमको सबसेट लिख देना होगा, फिर उसको ब्रैकेट में कंटेन कर देंगे, तो उसका भी पावर सेट हो गया। अब मान लीजिए इस वाले सेट का P ऑफ P ऑफ ए, इसका हमसे बोला जाए कि इसका भी पावर सेट लिखना है, तो इसको हम एक सेट की तरह से देखेंगे, फिर हम उसका सबसेट लिखेंगे, फिर सारे सबसेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो हमको इसका भी पावर सेट मिल जाएगा। तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना कि कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिस भी सेट का पावर सेट लिखना हो, जिस भी सेट का, आपको सबसे पहले उसका सबसेट लिखने के लिए सोचना होगा सही से। सबसेट एक बार आपने लिख दिया, फिर उसी को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, वो उसका पावर सेट हो जाएगा। चलिए खुद से ट्राई करिए, एक बार लिखिए। चलिए तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमको सबसेट लिखने के लिए सोचना है। यहाँ कितने एलिमेंट है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power 1 यानी कि 2। तो इसके 2 ही सबसेट बनेंगे। पहले तो हम सबसेट लिखें, तो कैसे सबसेट लिखते हैं? यहाँ से एक एक एलिमेंट लेकर के, तो एक एक एलिमेंट लेकर के एक ही आएगा केस, और कोई एलिमेंट तो है नहीं। फिर 2 2 3 3 वो सब केसेस बनेंगे नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं है। फिर लास्ट हम लोग क्या केस बनाते थे कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, यानी कि एम्प्टी सेट। ठीक, तो इस सेट के कितने सबसेट बने? भाई यहाँ एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट आने चाहिए थे? 2 to the power 1, 2। ठीक, हर सेट खुद का सबसेट होता है, मतलब जब हम किसी का भी सबसेट लिखते हैं तो सेम सेट हमको मिलना चाहिए, वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। देन हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी सेट भी हमको दिखना चाहिए था सबसेट में, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे, है ना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब हम किसी भी सेट का सबसेट लिखेंगे उसमें हमको एम्प्टी सेट दिखना चाहिए, दिख रहा है। वो सेट इटसेल्फ भी खुद का सबसेट होता है, वो भी हमको दिखना चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट वो भी सेटिस्फाई हो गया, हमको दिख रहा है सेम सेट आ गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने लिखा था कि अगर यहाँ पे x एलिमेंट्स हैं तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power x, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि यहाँ एक एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 to the power 1, 2 सबसेट्स हो गए। ठीक, तो तीनों कंडीशन मैंने बोला। आप जब भी सबसेट लिखिए, जो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे हैं वो 3 पॉइंट जरूर से वेरीफाई करिए। एम्प्टी सेट आप लिख रहे हैं कि नहीं, सेम सेट इटसेल्फ आपको मिल रहा है कि नहीं, एंड टोटल काउंट आपका एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। अब
जो हमको सेट मिला, जितने हमको सबसेट्स मिले, इन सारे सबसेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। तो ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। एकदम सीधा सीधा सोचना है ना। पावर सेट लिखना है तो सिंपली आपको उसका सबसेट सोचना है, फिर सबसेट लिखने के बाद उसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। अब हमको इसका भी पावर सेट लिखना है, इस वाले सेट का भी पावर सेट लिखना है। तो अगेन हम ऐसे ही चलेंगे, पहले हम इसके सारे सबसेट लिखेंगे, ठीक। हम आपसे पूछेंगे चलिए बताइए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, तो एक ही एलिमेंट कहेंगे बस ये। अभी मैंने क्या बताया, इस सेट के अंदर जब एलिमेंट खुद सेट के फॉर्म में हो तो जो एलिमेंट्स हैं उनको, ये जो सेट है उनको एज अ सिंगल एलिमेंट ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं भाई, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट है ना। थोड़ी देर के लिए आप इसको कुछ x कह दीजिए, इसको कुछ y कह दीजिए। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए, 2 to the power 2 यानी कि 4, ठीक। अब यहाँ से एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाएंगे। तो यहाँ से पहला एलिमेंट आप लेंगे ये, फिर एक एलिमेंट आप लेंगे ये, एक एक एलिमेंट हो गया। फिर दोनों एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाया जाए। यहाँ से दोनों एलिमेंट्स लेते हैं, वो भी केस हो गया। अब यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के सबसेट बनाएंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है या गलती कर देते हैं, जैसे ऐसे केस में ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगना है, फिर या उसके अंदर भी अगर ब्रैकेट आना है नहीं आना, थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन में कि नहीं हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है या हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई हम इसका पावर सेट कैसे लिखें, या फिर इसका आगे फिर से पूछ लिया जाए इसका पावर सेट तो कैसे लिखें, तो अगर आपको एलिमेंट्स को लेकर के कन्फ्यूजन है तो आप क्या करिए, सिंपल काम, आप कुछ मान लीजिए। मतलब इस पूरे को, जैसे अभी हमने लिखा था, इस पूरे को हम x कह दें और इस पूरे को लेट्स से हम थोड़ी देर के लिए y कहते हैं, मान लीजिए, ठीक। मतलब इसको हम थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा ट्रीट कर लें, एक सिंपल सा। अब अंदर क्या लिखा है उसे मान लीजिए, यहाँ पर भी एक और अंदर ब्रैकेट होता तो फिर आप उस यहाँ पे भी आता, यहाँ आता, फिर वहाँ कैसे आता, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। किसी लोग को हो सकता है, किसी लोग को एकदम क्लियर हो सकता है सिंपल चीज़ है ना। आपको क्लियर ऐसे भी होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है कि नहीं हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, या हम गलत लिख रहे हैं, तो गलती नहीं करें। इसके लिए सिंपल तरीका कि आपको अगर एलिमेंट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड दिख रहे हैं, फिर उसका आपको लिखने में प्रॉब्लम हो रही, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उनको एक सिंपल सा कुछ एलिमेंट मान लीजिए। भाई इस पूरे को x मान दिया, इस पूरे एलिमेंट को हमने y मान दिया। अब हम आपसे बोलते चलिए आप इस वाले सेट का सबसेट लिखिए, तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप कहते हैं कि एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बना लेते हैं, फिर दो दो एलिमेंट लेकर के सबसेट बना लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के सबसेट बनाते हैं। 2 एलिमेंट्स हैं तो 4 सबसेट आने चाहिए, एम्प्टी सेट आना चाहिए, मिल गया, सेट इटसेल्फ मिलना चाहिए, मिल गया, टोटल काउंट 4 आना चाहिए, हो गया, सारे पॉइंट सेटिस्फाई हो गए, तीनों पॉइंट्स, ठीक। तो एक्स वाई के फॉर्म में लिख लिया। अब आपने एक्स जिसको माना है उसको पुट करते जाइए, वाई जिसको माना है वहां पुट कर दीजिए। तो हमने एक्स किसको माना था, एक्स सीधे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर 1, ये हमारा एक्स था। ये देखिए ये वाला केस मिल गया आपको, ठीक। फिर वाई हमने किसको माना है, ये एम्प्टी सेट, ये हमारा वाई था, यहाँ लिख दीजिए एक्स एंड वाई। एक्स हमने किसको माना था, ये एक्स था, और y क्या था, तो ये y था। ये आपका ब्रैकेट x हो गया, ये y हो गया, लास्ट वाला एज इट इज हो गया। तो अगर आपको डायरेक्टली नहीं क्लियर है तो आप उसको कुछ अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। उसको कुछ अज्यूम करके एंड देन उसके बाद ऐसे प्रोसीड कर लीजिए। अब हमने सारे सबसेट लिख दिए, अब इन्हीं सारे सबसेट्स को ब्रैकेट में कंटेन कर दिया जाए। ये तो लिखने का तरीका बता रहे थे कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं क्लियर है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमको सेम यही मिल गया जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक। तो एक बार हमने सारे सबसेट लिख दिए। अब सारे सबसेट्स को हमने कंटेन करने वाला एक सेट बना दिया। तो अब जो सेट हुआ वो इसका पावर सेट हो गया। इसके सारे सबसेट्स को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो इस सेट का भी पावर सेट कहलाएगा, इस सेट का भी पावर सेट कहलाएगा। क्लियर है, कर पाएंगे इस तरह से, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन और किया जाए। अब सेट ले लेते हैं एम्प्टी, ठीक, ये सेट ए हो गया, इसका पावर सेट लिखिए, फिर इसका पावर सेट लिखिए, और फिर चलिए इसका भी पावर सेट लिखिए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। इतना अगर एकदम सही से लिखने लगेंगे ना तो फिर कभी कहीं पर गलती नहीं करेंगे। मतलब इतना तक लिख पा रहे हैं तो मतलब आपको हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या कैसे लिखना है। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, इसका पावर सेट फिर उसका पावर सेट। पावर सेट लिखने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले उसके सबसेट लिखने हैं। सबसेट लिखते समय 3 पॉइंट सेटिस्फाई होना जरूरी है, जो तीनों पॉइंट्स हमने लिखे हैं। एम्प्टी सेट आपको दिखना चाहिए, सेट इटसेल्फ भी एज वन ऑफ द सबसेट्स आपको दिखना चाहिए, एंड आपका जो टोटल काउंट है 2 to the power x वो आपको वेरीफाई कर लेना होगा कि एग्जैक्टली उतने सबसेट्स हमने बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। चलिए ट्राई करिए, लिखिए इसको। आई होप कि सबने इसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक, देखिए आप अभी क्लास में तो है नहीं, है ना, तो हम ऑब्वियसली आपको देख नहीं पा रहे हैं कि आप इसको ऑनेस्टली ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो हम इसका सोल्यूशन अभी लिख ही देंगे। बट जब भी हम बोलते हैं कि आप क्वेश्चन को ट्राई करिए तो आप ज़रूर से ऑनेस्टली वहीं पर वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए एंड उसको ट्राई करिए, है ना, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे, है ना। हम जितनी चीज़ बताते चले जाएंगे, आप बस ऐसे सुनते चले गए और उसको लिखते चले गए, आप अपना दिमाग नहीं लगाए, तो एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कर लेंगे, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर देंगे, थोड़ा सा भी नया क्वेश्चन कर देंगे तो नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो आप नए क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर पाए तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें से आपको स्टार्ट करना होगा ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, तो जब हम बोलते हैं कि आप क्वेश्चन करिए तो आप ज़रूर से उसको ऑनेस्टली एंड सिंसियरली उसको आप ट्राई करिए, एकदम अच्छे से ट्राई करिए, एकदम जितना सोच सकते हैं, जैसे सोच सकते हैं उसको एकदम अच्छे से ट्राई करने के बाद ही उसका सोल्यूशन देखिए, तो कम से कम आप ये भी रियलाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने सीधे सोल्यूशन देख लिया तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप क्या गलत सोच सकते थे या आप क्या गलत सोच रहे थे। ऐसा हो सकता है कि जब आप इसको लिखें और फिर जब हम सॉल्व करें तो हमारा आपका आंसर अलग हो। ऐसा हो सकता है कि आप कहीं गलती कर रहे हो, बट वो कैसे आइडेंटिफाई होगी, वो गलती कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस गलत है, हमने कोई गलत सी चीज़ सोच ली या हमने कोई गलत कंसेप्ट सोच लिया, वो हम कैसे सीखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा। या तो फिर सीधे एग्जाम में जाएंगे तो पता चलेगा भाई, इसके बाद क्लासरूम के बाद तो सीधे टेस्ट होंगे, फिर तो टेस्ट में या तो आप वो गलती करेंगे, एग्जाम्स में वो सीधे डायरेक्टली आप वो गलती करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे। बट उससे बेटर है कि छोटी छोटी चीज़ें हम लोग यहीं पर लर्न करें। तो हम जब भी आपसे बोलते हैं कि आप भी कोई भी क्वेश्चन आप इसको ट्राई करिए, तो आप उसको ज़रूर से एक बार अच्छे से ट्राई करने के बाद ही उसका सोल्यूशन देखिए, ताकि अगर आप कहीं गलती कर रहे होंगे तो आप कम से कम अब वो गलती खुद अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कहाँ गलती कर रहे थे, हमको कैसे नहीं सोचना चाहिए था या हमने क्या गलत सोच लिया, ताकि वो हमेशा फिर हमारे दिमाग में रहता है। हम कोई गलती करते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हाँ नहीं, ये वाला क्वेश्चन में हमने ये गलती करी थी तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक। बट वो गलती बाहर तभी आएगी जब आप खुद से ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। प्लस जब तक आप क्वेश्चंस खुद से करना नहीं शुरू करेंगे, आप एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये बात जान लीजिए। एडवांस में तो ऐसा, इवन मेंस में भी आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितने भी क्वेश्चंस लगा लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके देखे हुए जाएंगे, है ना। 25 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके एकदम किए हुए क्वेश्चन हो सकते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, बट बाकी 15 में आपको सोचना होगा। नए क्वेश्चन होंगे तो आपको नए तरीके से सोचना होगा, तो वो नए तरीके से सोचना तभी डेवलप हो पाएगा जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, खुद से क्वेश्चन पर सोचना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हमेशा इस चीज़ से बचिए कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो तुरंत आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, नहीं, आपको उसको अपने एकदम एक्सट्रीम तक ट्राई कर लेना है, एकदम ऐसा कि अब नहीं, अब इसके बाद नहीं कर सकते, एकदम इरिटेट हो गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि नहीं, उस एंड तक आपको क्वेश्चंस को ट्राई करना होता है। तब जा करके वो चीज़ आपकी डेवलप होगी कि आप नया क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपका दिमाग उसको स्ट्राइक कर पाए, आप नई नई चीज़ें सोच पाए।
वो तभी होगा जब आप स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पे टाइम देना। हो सकता है अभी तो खैर बहुत बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, बट हम लोग जैसे कुछ प्रॉपर चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपको इनिशियली बहुत टाइम लगे। एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि आपको आधा आधा घंटा, एक घंटा हो सकता है सोचना पड़े, बट वो टाइम ज़रूर से दीजिएगा, मेरा कहना ये है। क्योंकि अगर वो टाइम अभी अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा कि कोई भी नया क्वेश्चन आएगा आपको अटेम्प्ट करने में दिक्कत होगी। आप अलग अलग तरीके से सोच पाएँ, आप तुरंत बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बट किस क्वेश्चन में फिर हमको क्या चीज़ अप्लाई करना है वो क्वेश्चन देख करके हमको स्ट्राइक करना चाहिए। बट वो तभी आएगा जब आपने उस तरीके का काम घर पे किया है, नया क्वेश्चन नहीं। तो अगर हम बस क्वेश्चन देखते हैं और अगर हम सोल्यूशन देखते चले जाएं, जैसे सर बता रहे हैं बस ये हम नोट कर लिया, तो बस जैसा क्वेश्चन कराया गया है वैसा ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नया क्वेश्चन आप कभी खुद से सोच ही नहीं पाएंगे कि इसमें हमको क्या करना है, आपका दिमाग ही नहीं चलेगा। तो वो वाला काम आपको घर पे करना होता है, ताकि एग्जाम में या कहीं पर भी हमको नया क्वेश्चन दिखे तो हमारा दिमाग उसको स्ट्राइक कर पाए, या हम वेरियस चीज़ें सोच तो पाएँ कम से कम कि अच्छा ये वाली चीज़ करके देखते हैं, या ये वाला मेथड नहीं लग रहा तो चलिए ये वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं। बट वो सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप क्वेश्चंस पर घर पर टाइम दे रहे होंगे, है ना। वो टाइम लगाना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं स्टार्टिंग में कि सर हो नहीं रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, बट मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो टाइम स्टार्टिंग में वो लगेगा, आप खुद देखेंगे कि वो टाइम धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, है ना। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको आधा घंटा लग रहा हो, बट उसके बाद हो सकता है वो टाइम 15 मिनट हो जाए, फिर हो सकता है 10 मिनट हो जाए, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ही करेगा। बट आपको उस चीज़ से परेशान नहीं होना है। इनिशियली आपके पास लोड भी बहुत कम होगा, काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो आप वो टाइम लगा भी सकते हैं। एक बार चीज़ें बहुत, है ना, डेली 3-3 लेक्चर्स होने लगेंगे, डेली 4-4 लेक्चर्स होने लगेंगे, तो उसके बाद ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम होगा, बहुत सारा काम मिल रहा होगा, डेली का डेली आपको फिनिश करना होगा। स्टार्टिंग में टाइम है, चीज़ें अभी स्लो चल रही हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पर, तो वो टाइम ज़रूर से दीजिए, वो आपको आगे ज़रूर से हेल्प करेगा, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जब हम बोलते हैं कि आप उसको करिए, हम चाहे बोल रहे हैं चाहे फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में, कोई भी क्वेश्चन जब आपको बोला जाता है कि आप ट्राई करिए, तो मतलब आपको उसको ट्राई करना है ऑनेस्टली, ठीक। हम यहाँ से आपको देख नहीं पा रहे हैं कि आप उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट आपके लिए क्या अच्छा है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान हमारा नहीं है, एग्ज़ाम हमको नहीं देना है, एग्ज़ाम आप ही लोग को देना है। तो टीचर जो भी चीज़ बताएंगे वो आपके भले के लिए ही बोलेंगे, ना, आपके अच्छे के लिए बोलेंगे। हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, तो आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। तो उसको नहीं फॉलो करेंगे तो नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान आप ही का है, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही को देना है ना। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, तो मतलब आप सभी लोग उसको ज़रूर से ऑनेस्टली फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक। अगेन हमको इसका पावर सेट लिखना है, तो हम कैसे सोच रहे हैं कि पहले हम इसका सबसेट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका सबसेट लिखते हैं। तो यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 0, तो इसके कितने सबसेट्स बनते हैं, 2 to the power 0, है ना भाई। यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो एम्प्टी सेट है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कार्डिनल नंबर 0 होगा, तो हमने डिस्कस किया है। तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 to the power 0 यानी कि 1, इसका एक ही सबसेट आएगा, ठीक। पहले सबसेट लिखा जाए, तो सबसेट कैसे बनाते थे, एक एक एलिमेंट, दो दो एलिमेंट लेके, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो एक एलिमेंट दो एलिमेंट लेकर के तो आप बना ही नहीं सकते। तो केवल सीधे लास्ट वाला केस, जब हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के सबसेट बनाएंगे, ये अलग केस। अच्छा, अब हम लोग ने 3 पॉइंट्स लिखे, क्या वो तीनों पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसको एक बार देख लिया जाए। एम्प्टी सेट एज अ सबसेट हमको मिलना चाहिए, तो सबसेट ये एम्प्टी सेट हमको मिल गया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। सेट इटसेल्फ हमको मिलना चाहिए, क्या ये सेम सेट हमको मिल रहा है एज द सबसेट, सेम सेट मिल रहा है भाई, ये भी एम्प्टी है, ये भी हमको एम्प्टी मिला, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर दिया कि सेम सेट एज वन ऑफ द सबसेट हमको मिलना चाहिए, वो भी हो गया। तीसरा क्या था कि यहाँ पे 0 एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट आने चाहिए थे, 2 to the power 0 1, तो इसका एक ही सबसेट बनना चाहिए था, वो भी हो गया, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि यहीं यहाँ पर तीनों की तीनों कंडीशंस, तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं। मैं हमेशा बोल रहा हूँ वो तीनों पॉइंट्स आप हर केस में जरूर से चेक करिए, ठीक। अब जो हमको सबसेट मिला, इसको कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो इस वाले सेट का पावर सेट हो गया, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर है तो
तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके अगेन से एक बार सुन लेंगे, ठीक है। क्लियर होगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं क्लियर है तो उसको सुनते है ना, एक बार दो बार सुनिए, सिंपल चीज़ें क्लियर होगी। बट किसी भी वीडियो में कभी भी आगे तब तक नहीं बढ़ी जब तक पीछे की चीज़ एकदम क्लियर नहीं है ना। आपके पास एडवांटेज है, आप हमेशा बैक करके वापस सुन सकते हैं, एक बार दो बार तीन बार मल्टीपल टाइम सुनिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, क्लियर है तब आगे बढ़िए, ठीक। अब इसका भी पावर सेट लिखना है, तो फिर से हम ऐसे ही सोचेंगे कि भाई इसके सबसेट लिखे जाएं। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर कुछ लोग गलती करते हैं, बोलते हैं इसके अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं, जीरो नहीं। आप इस वाले सेट के अंदर कह रहे हैं कि जीरो एलिमेंट है, लेकिन ये जो मेन सेट है इसके अंदर तो एक सेट है ना, ये क्लियर है, मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक, ये बात करूँ। तो अब इसके अंदर अगर एक एलिमेंट है एक, तो इसके कितने सबसेट बनने चाहिए, 2 to the power 1, यानी कि इसके दो सबसेट्स हमको मिलने चाहिए। चलिए तो अब इसके दो सबसेट्स लिखे जाएं। अगेन जैसे मैंने पहले बोला, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि अब हम इसका सबसेट कैसे बनाएं, जैसे इसका सबसेट अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ से एक एक एलिमेंट लेकर के एंड देन लास्ट में, अगर हम डायरेक्टली सोच पा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं, बट स्टिल अगर किसी को लग रहा है कि नहीं हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए कुछ x मान लीजिए। चलिए हमने इतने पार्ट को थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि भाई ये x हो गया, ठीक, ऐसे लिख दिया। अब इसके लिए तो हम सोच सकते हैं ना यार, ये तो सिंपल हो गया, एक एलिमेंट हो गया यहाँ पे, तो इसके कितने सबसेट, 2 to the power 1 यानी कि 2। तो यहाँ से एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाएंगे, और कोई एलिमेंट तो है नहीं और कोई केस आएगा नहीं, एंड लास्ट में यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं लेकर के सबसेट बनाएंगे, ऐसा हो गया, ठीक। अब x हमने जिसको माना है वो पुट कर दीजिए, x आपने किसको माना है, इसको, तो x यहाँ पुट कर दीजिए। क्लियर हो गया, ठीक। अब जो भी सबसेट हमको मिला, इसको कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो इसका पावर सेट हो गया। क्लियर हुआ भाई, हमने सबसेट लिख दिया, अब सबसेट को कंटेन करने वाला सेट बना दिया, वो उसका पावर सेट बन गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, पहला सही लिखते हैं ऐसा, फिर उसके बाद बोलते हैं पावर सेट का फिर से पावर सेट है, तो इसको लिख करके इसी पर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, बोलते हैं ये हो गया। फिर बोलते हैं अच्छा इसका भी पावर सेट लिखना है, तो लास्ट वाले केस में फिर इसी पर एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। बट आप देख रहे हैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं है ना। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब तक आप खुद से लिखेंगे नहीं, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दो हमने लिख करके बता दिए, थर्ड वाला एक बार खुद से फिर से ट्राई करिए, ये दोनों क्लियर होना चाहिए। इसके बाद थर्ड वाला एक बार फिर से एक बार ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए। चलिए तो अब इसके बाद अगेन अब हमको इसका पावर सेट लिखना है, इस पूरे सेट का पावर सेट। तो फिर से वैसे ही चलेंगे, सबसेट से सोचेंगे भाई इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट, ये पूरा का पूरा एक सिंगल एलिमेंट, ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट, दो एलिमेंट, ठीक। अब दो तो कितने सबसेट बनने चाहिए, 4, 2 to the power 2, ठीक। अब अगर आप डायरेक्टली सोच सकते हैं तो फिर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, बट ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर एक और ब्रैकेट आएगा कि नहीं आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है जैसे हमने यहाँ किया, चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, मतलब इसको कुछ ऐसा मान लीजिए। और अब इसका आप अब इसका तो लिख सकते हैं ना, ये तो सिंपल हो गया एकदम। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसका, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाया जाए, ए बी, फिर यहाँ से दो दो एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाया जाए, फिर यहाँ से कोई भी एलिमेंट बिना लिए सबसेट बनाया जाए। दो एलिमेंट्स हैं, 4 सबसेट आने चाहिए, एक एक एलिमेंट लेकर के, फिर दोनों एलिमेंट्स लेकर के, फिर लास्ट में बिना कोई एलिमेंट लिए सबसेट बना दिए, ठीक। अब हमने जिसको ए माना है और जिसको बी माना है उसको पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ए हमने किसको अज्यूम किया था, ये हमारा ए था, ये ए है ना, देखते जाएंगे। बी हमने किसको माना है, इसको माना है, ये हमारा बी हो गया, ठीक। ए एंड बी दोनों, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। लास्ट वाला ये सी, तो ये इसके सारे
सबसेट्स हो गए। इसको हमने ए बोला है, इसको बी बोला है। क्लियर है? ठीक। अब सारे सबसेट्स को लिखने के बाद अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए तो वो इस वाले सेट का भी पावर सेट हो गया। ठीक। अगेन इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपसे पूछा जाए कि यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 ही एलिमेंट हैं। ये एक एलिमेंट, ये एक, जो ओवरऑल एक है ना, जो आपका मेन एक सेट होगा जिसके अंदर फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, उसके अंदर कितने भी सेट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जो आपका मेन एक सेट होगा वो आपका एक सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट होगा। अब ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ कितने एलिमेंट 0, तो जैसे हमने लिखा भी था, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 to the power 0 1, तो इसके पावर सेट में एक एलिमेंट होगा। अब यहाँ एक एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power 1 यानी कि 2, इसके पावर सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 to the power 2 यानी कि 4। क्लियर हो गया? ये वाली बात क्लियर हो गई? ठीक। तो आई थिंक कि पावर सेट वाली बात हमको अब एकदम क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सेट का पावर सेट कैसे लिखते हैं। अगेन आपको हमेशा सबसेट से चलना है। पहले तो आपको एकदम सबसेट वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी सेट का सबसेट कैसे लिखते हैं। एक बार सबसेट वाली बात हमको क्लियर हो गई तो आपको पावर सेट लिखना है, तो आपको वैसे ही चलना है। पहले सबसेट लिखेंगे एंड देन सबसेट को एक सेट के अंदर कंटेन कर देंगे, वो उसका पावर सेट हो गया। क्लियर है? ओके। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग आज और डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक सेट है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। तो x होल नंबर है लेस देन इक्वल टू 6, तो इसको जब आप टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन जाएगा। ठीक। अब यूनिवर्सल सेट कैसे डिफाइन किया गया? पहली चीज तो ये कि जैसे यूनिवर्सल सेट अलग से कोई नया सेट नहीं बताया गया। ठीक। कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं या कोई भी क्वेश्चन अगर हमको दिया होगा तो हर क्वेश्चन का अपना एक यूनिवर्सल सेट होता है ना, या हो सकता है। एंड वो कैसे बताया गया कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक, हमने उसमें कुछ सेट्स हमने डिफाइन कर दिए, ए बी सी डी, हमने 4 सेट डिफाइन कर दिए, हमारा डी सेट हो गया। ठीक। तो अब आपसे बोलेंगे चलिए अब आप यूनिवर्सल सेट बताइए यहाँ पर। ठीक। तो यूनिवर्सल सेट अलग से कोई नया सेट नहीं बताया गया। जितने सेट हमारे सामने हैं, या इसको यूं कह लीजिए कि क्वेश्चन में हमको जितने सेट्स दिए होंगे, क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हमको जितने भी सेट्स दिए हैं, उन्हीं सेट्स में अगर कोई एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करे, ध्यान से सुनेंगे, यूनिवर्सल सेट अलग से कुछ नया सेट नहीं डिफाइन किया गया है ना। किसी भी क्वेश्चन में हमारे सामने जितने सेट्स हमको गिवन होंगे, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमको 4 सेट्स दिए हैं, ए बी सी डी ऐसा कुछ, अब इन्हीं सेट्स में अगर हम कोई ऐसा सेट देख पाए, कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करे इन्हीं सब में, जैसे इन्हीं चारों में कोई ऐसा सेट क्या आप देख सकते हैं जो कि बाकी सब का सुपर सेट हो। फिर से बोल रहा हूं, इन्हीं 4 सेट में क्या कोई एक ऐसा सेट आप देख पा रहे हैं जो कि बाकी तीनों का सुपर सेट हो, या यूं कह लीजिए कि बाकी के 3 उसके सबसेट हो। क्या ऐसा कोई सेट आप देख पा रहे हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि डी एक ऐसा सेट है जो सी बी ए इन सब का सुपर सेट है, या यूं कह लीजिए कि ये तीनों ही इसके सबसेट हैं। इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं। ठीक, हम कह सकते हैं कि ये डी इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द 3 सेट्स। तो ऐसा कोई सेट जो कि बाकी तीनों का
सुपर सेट हो जाए या बाकी जितने भी सेट प्रेजेंट्स हैं उन सबका सुपर सेट हो जाए, तो ऐसे सेट को फिर हम वहां पर कहेंगे कि ये उस क्वेश्चन के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब हम अलग से कोई नया सेट अब नहीं डिफाइन करने जा रहे हैं कि भाई ये क्वेश्चन है तो अब इसका यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो हमने अलग से कोई नया सेट डिफाइन कर दिया, नहीं। गिवन सेट्स में से ही हमको किसी एक को यूनिवर्सल सेट हम कहेंगे। क्या कंडीशन है कि वो सेट फिर ऐसा होना चाहिए जो कि बाकी सबका सुपर सेट हो, है ना। गिवन सेट्स में से ही या गिवन सेट के रेफरेंस में एक ऐसा सेट जो कि बाकी बच गए सारे सेट्स का सुपर सेट हो जाए, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा सेट गिवन सेट्स में से, हमेशा ध्यान रखेंगे अलग से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम कोई अलग से नया सेट नहीं डिफाइन करते। गिवन सेट में ही एक ऐसा सेट हो जिसके लिए बाकी सारे उसके सब सेट हो जाए, ऐसे कह लीजिए, या एक ऐसा सेट जो कि बाकी सबका सुपर सेट हो जाए, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। एंड यूनिवर्सल सेट को डिफाइन किया जाता है ऐसे, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे, कैपिटल यू से। यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ये इसका नोटेशन हो गया, ठीक। तो गिवन सेट के रेफरेंस में, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, सिंपल, गिवन सेट्स के ही रेफरेंस में एक ऐसा सेट जो कि बाकी सबका सुपर सेट हो, या यूं कह लीजिए एक ऐसा सेट जिसके लिए बाकी सारे उसके सबसेट हो जाएं, ऐसे सेट को हम वहां पर फिर उस क्वेश्चन में ऐसे सेट को हम वहां पर यूनिवर्सल सेट कहेंगे या यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब जैसे अगर कोई ऐसा बोल दे कि मान लीजिए किसी केस में, इतनी बात पहले हमको क्लियर होगी, मान लीजिए कोई बोल दे कि चलिए ये है, अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, तो हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं डिफाइन कर सकते, क्लियर है। अब इन तीनों सेट में ऐसा कोई सेट प्रेजेंट नहीं है जिसको हम कह पाए कि भाई ये जो सेट है वो बाकी सबका सुपर सेट है, या ये ऐसा सेट है जिसके लिए बाकी उसके सब सेट हैं। तो अब यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर ही पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हर क्वेश्चन का यूनिवर्सल सेट होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उन क्वेश्चंस में एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं फिर से बोला, आप खुद से अलग से नया डिफाइन नहीं कर सकते यूनिवर्सल सेट। ऐसा नहीं कि इसको देखते हो आप खुद से एक नया सेट लिख दें और बोल दें कि ये यूनिवर्सल सेट है, नहीं। क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, जितने सेट्स हमको गिवन है, इन्हीं में से हमको किसी को यूनिवर्सल सेट को सिलेक्ट कर लेना होगा, इन्हीं में से, इन्हीं गिवन सेट्स में से। अगर हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि हमको हर केस में या हर क्वेश्चन में हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन में हमारे पास इतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं हो कि हम यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर पा रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, हम नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ठीक। बट अगर हमने डी लिख दिया था, एक ऐसा सेट हमने डिफाइन कर दिया था, 0 1 2 3 4, मान लीजिए हमने 5 नहीं भी लिया, केवल 0 1 2 3 4 6 लिया, तो भी हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। अगर हमको ये सारे सेट्स क्वेश्चन में दिए हैं तो भी हम कह सकते हैं कि ये इन सबका सुपर सेट तो है ही ना, इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं, इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये चारों सेट्स हमको दिए हैं तो ये सेट हमारे लिए यहाँ का यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि ये बाकी सबका सुपर सेट है। तो सिंपल है, अलग से आप नहीं डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेट, गिवन सेट में ही एक ऐसा सेट जो सबका सुपर सेट हो, पहली चीज। दूसरा कि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर डिपेंड करेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हर जगह या हर क्वेश्चन में हम लोग यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर ही पाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब आज का लेक्चर हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।